नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको मोहन भागवत के बयान पर शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम क्लेश दिखाएंगे। आज हमने संघ प्रमुख की चिंता पर सत्ता की भरपूर जानकारी वाली कुंजी भी तैयार की है, जिससे आपको ये समझ आएगा कि आखिर जनसंख्या दर में कमी दुनिया के लिए खतरे का अलार्म क्यों है। फिर बात महबूबा मुफ्ती की, जिन्हें भारत और बांग्लादेश के हालात एक जैसे लगते हैं। आज हम उन्हें बांग्लादेश से आई कुछ नई तस्वीर भी दिखाएंगे, जिनमें कट्टरता की मात्रा कूट कूट कर भरी हुई है। कैसे यूनुस के मुल्क में भाईचारा अब हिंदू बेचारा तक सीमित हो गया है, ये भी समझेंगे। फिर एक प्योर पॉलिटिकल कुंजी महाराष्ट्र पर खोलेंगे, जहां मुख्यमंत्री वाला सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब बीजेपी को महाराष्ट्र के लिए 2 पर्यवेक्षक बनाने पड़े हैं, लेकिन आखिर ये पेच फंसा कहां पर है और सीएम वाली कुर्सी पर शिंदे के दावे की सच्चाई क्या है, वो बताएंगे। एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने गोधरा कांड और गुजरात दंगों पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में की गई और इस दौरान गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। संसद के हंगामे पर भी एक बड़ा अपडेट है। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की है। दावा यह किया जा रहा है कि इसमें सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बन गई है। 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पर चर्चा होगी, जिस पर पीएम मोदी भी बोलेंगे। किसानों के दिल्ली कूच का प्लान भी फिलहाल टल गया है। यूपी के किसान एक हफ्ते तक दिल्ली मार्च नहीं करेंगे। ये फैसला किसान नेताओं और प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में लिया गया। किसानों ने अपनी मांगों पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है। आज एक कुंजी अमेरिका से आई है। हैरान करने वाली खबर भी है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन के लिए कैसे कानून के लंबे हाथों को तोड़ दिया और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कटाक्ष किया, वो देखिएगा। आज सत्ता की शुरुआत हम एक ऐसे बयान से करने जा रहे हैं जिसका हर कोई अपने अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है और अब इस बयान से हिंदू मुसलमान वाली चिंगारियां भी निकलने लगी हैं। ये खबर संघ प्रमुख मोहन भागवत की उस चिंता पर आधारित है जिसका केंद्र है जनसंख्या। रविवार को जब आरएसएस के प्रमुख नागपुर में कठाले कुल सम्मेलन में बोल रहे थे, तो उन्होंने जनसंख्या में कमी को चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि अगर समाज की जनसंख्या वृद्धि दर ऐसे ही गिरती रही तो समाज को किसी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। लेकिन जब संघ प्रमुख का ये बयान सियासत के कॉरिडोर में पहुंचा, तो नेता अपने हित के हिसाब से उसकी व्याख्या करने लगे, जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली गर्मी भी महसूस होने लगी। इसीलिए आज हमने इस विषय पर रिसर्च करके न्यूज मित्रों के लिए भरपूर जानकारी वाली कुछ कुंजी तैयार की है। साधु संतों से बात की है, मौलानाओं की राय ली है। लेकिन सबसे पहले हम आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान शब्दशः सुनवाते हैं, जिस पर सत्ता का जोरदार क्लेश हो रहा है। शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1च्या खाली येतात। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नहीं। अब मोहन भागवत के इस बयान पर सियासत वाली चिंगारियां निकल रही हैं। साधु संतों से लेकर बड़े बड़े मौलाना तक उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इससे नाराज हैं और कांग्रेस भी कटाक्ष कर रही है। इसलिए हम आपको इस पर सियासत का मीटर दिखाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि संघ प्रमुख बच्चे पैदा करो स्कीम निकालेंगे, लेकिन ये बताएं उन्हें फायदा कैसे देंगे। जबकि ऑल इंडिया जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी भागवत के बयान के साथ हैं। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने सवाल किया कि पहले से देश की आबादी 150 करोड़ है, मोहन भागवत और कितनी आबादी चाहते हैं।
अब शिवसेना शिंदे के नेता संजय सिरसाट ने कहा कि जनसंख्या पर मोहन भागवत की चिंता जायज है। कांग्रेस के भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया कि पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जितने अविवाहित हैं भागवत उनका विवाह कराएं, जबकि बीजेपी नेता ने कहा कि मोहन भागवत की चिंता बिल्कुल जायज है। पहले हम आपको सत्ता वाले इस क्लेश पर एक कुंजी दिखाते हैं, फिर आंकड़ों वाला नंबर गेम भी दिखाएंगे और समझाएंगे आखिर ये विषय कैसे बड़े बड़े देशों के लिए भी चिंता का एक बड़ा विषय है। हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो वो स्कीम निकालेंगे क्या? तो मोहन भागवत जी ने जिन बातों को रखा है बहुत टेक्निकल है। इसको जात पात धर्म मजहब से कतई जोड़ के ना देखा जाए। ये बहुत टेक्निकल एक विषय है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि ये गहन चिंतन मंथन होना चाहिए। 150 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद आप लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ा है। रोजगार है आपके पास, रहने को घर है आपके पास, आपकी सरकार दे रही है, नौकरी दे रही है। जो आंकड़ेवारी जो दी है उस हिसाब से 10 साल के बाद का जो कुछ होने वाला है उसके बारे में उनका वो बयान है और उसका शिवसेना बोल के हम उनका समर्थन करते हैं। है कि संघ परिवार कंफ्यूज्ड है। वो आरोप लगाते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। दूसरी तरफ हमारे भागवत साहब ये कह रहे हैं कि आबादी को कम नहीं होना चाहिए। जो 3.4 हुआ करती थी हिंदू प्रजनन दर की, वो आज 1.9 के आसपास पहुंच गई है। ये चिंता का विषय है कि भारत कहीं बूढ़ा देश ना बन जाए। उन्होंने हिंदू और मुसलमान का वर्गीकरण करके नहीं। दुनिया के जो विकसित देश है, चाहे कोई भी देश हो, जनसंख्या नियंत्रण के लिए चिंतित रहता है, जनसंख्या विस्फोट के लिए चिंतित नहीं रहता है। इस संबंध में हमारा नजरिया यही है। तुम भले कुछ भी बोलो, 10 बच्चे पैदा करो, पालेंगे कौन, खिलाएगा कौन, स्कूल में कौन डालेगा? इतने संसाधन है क्या अपने पास? भारत का इतना अमीर है क्या? अब कुछ भरपूर जानकारी वाली कुंजी खोलने का वक्त है, क्योंकि इससे आपको ये समझ आएगा कि क्या प्रजनन दर कितनी बड़ी चिंता का विषय है। दरअसल देश की जनसंख्या नीति 1998-2002 में तय की गई थी, जिसके अनुसार अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। और भारत में प्रजनन दर वर्ष 2021 में सिर्फ 2% रिकॉर्ड की गई है, यानी औसत एक महिला से औसतन 2 बच्चों का जन्म। और संघ प्रमुख मोहन भागवत इसी प्रजनन दर का जिक्र करते हैं अपने बयान में, और वो ये कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर पर लैंसेट जर्नल में एक स्टडी भी पब्लिश की गई थी और कुछ ऐसे ही आंकड़े बताए गए थे जो चिंता का विषय है। वर्ष 1950 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 6.2% थी, जो वर्ष 2021 में 2% पर आ गई। लेकिन लैंसेट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें आने वाले कुछ वर्षों के बाद और ज्यादा गिरावट आ सकती है। वर्ष 2025 में भारत की प्रजनन दर 1.3% हो सकती है, जबकि 2100 में ये आंकड़ा 1% के आसपास पहुंच सकता है, जो बहुत चिंताजनक है। लेकिन आज हम आपको ये भी बताते हैं कि प्रजनन दर का गिरने की आखिर वजह क्या है और इससे गिरने से देश को क्या नुकसान हो सकता है। दरअसल इसमें आर्थिक के साथ साथ कुछ सामाजिक कारण भी शामिल हैं, जैसे शहरों में रहने वाले लोग आज के दौर में कम बच्चे पैदा करने वाली सोच रखते हैं। करियर और पढ़ाई की वजह से देर से विवाह होना भी प्रजनन दर गिरने का एक मुख्य कारण है। देर से शादी होने की वजह से फैमिली प्लानिंग में देरी होती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों का तर्क ये भी होता है कि आर्थिक स्थिति की चिंता में कम बच्चे होना एक बेहतर विकल्प है, और कम बच्चे होने से जीवन यापन का स्तर बेहतर होने की सोच भी प्रजनन दर गिरने की एक बड़ी वजह है। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि यह खतरनाक संकेत है, और अगर इस सोच में बदलाव नहीं हुआ तो भारत के लिए यह हानिकारक हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मोहन भागवत के इस बयान से साधु संतों के साथ साथ मौलाना भी सहमत हैं। ये जो भागवत जी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि इनकी संख्या हिंदुओं की कम हो रही है, उनके बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने के लिए कम से कम
3 बच्चे की बात हो रही है। सरकार कहती है नहीं 3 नहीं 2 से ज़्यादा होंगे तो सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में पहले सरकार से ये कहें ये सुविधा हिंदुओं के लिए हटाएं। मोहन भागवत जी ने जो कहा है हमारे सनातन हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे दो इस नारे को ख़त्म करके हम दो हमारे 5 हमारे 4 इस नारे को लेकर के हम जब आगे बढ़ेंगे। उनकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जिसकी नस्ल नहीं होगी, ख़ानदान में औलाद पैदा नहीं होगी तो वो ख़ानदान का वजूद ख़त्म हो जाता है। लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं और हमारा जो जनसंख्या कम होती जा रही है और ऐसा लगता है ऐसा चलता रहा कि हम लोग नहीं सचेत हुए तो हमारा सनातन खतरे में है। जनसंख्या नियंत्रण पर हटा करके अवश्य 4 बच्चे हर सनातनी को पैदा करने चाहिए। अब सत्ता में हम आपको ये भी समझाते हैं, जब किसी देश की प्रजनन दर यानी जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आने लगती है तो कैसे ये एक अलार्म की तरह है और इसे सुनना क्यों जरूरी है। दरअसल प्रजनन दर के गिरने से अर्थव्यवस्था के विकास को बरकरार रखना मुश्किल होता है, क्योंकि इससे युवाओं की आबादी में कमी आने लगती है जबकि बुजुर्गों की आबादी में वृद्धि होने लगती है। और शायद आपको ये जानकारी ना हो कि मौजूदा वक्त में भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है, लेकिन अगर प्रजनन दर के गिरने से बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी तो देश के आर्थिक विकास पर इसका असर होगा, क्योंकि ये सच है बूढ़े देश विकास दर को बरकरार नहीं रख सकते। भारत में बुजुर्गों की आबादी को लेकर वर्ष 2023 में इंडिया एजिंग की एक रिपोर्ट आई थी और इसमें भी भविष्य में प्रजनन दर गिरने के संकेत थे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि वर्ष 2022 में देश में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की संख्या 10.5% थी, लेकिन वर्ष 2050 तक ये 21% हो सकती है, जबकि वर्ष 2100 तक ये आंकड़ा 36% से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर में कमी असल में सिर्फ भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े देश इस समस्या से गुजर रहे हैं और वहां तो आबादी बढ़ाने के लिए जनता को तरह तरह के लालच और ऑफर भी दिए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 60 के दशक में दुनिया भर में एवरेज फर्टिलिटी रेट 5 से ज्यादा थी, लेकिन अभी दुनिया में औसत फर्टिलिटी रेट 2.3 है। जापान में ये औसत दर 1.26% है और वहां प्रजनन दर बढ़ाए जाने के लिए सब्सिडी, डे केयर और जॉब सिक्योरिटी के ऑफर दिए गए हैं। चीन में प्रजनन दर को लेकर चिंता है, क्योंकि ये नंबर वहां 1.18% है और अब वहां आबादी बढ़ाने के लिए जिनपिंग की सरकार ने जनता को इंसेंटिव, बोनस और सुविधाओं का लालच दे दिया है। पुतिन के रूस में भी इसकी भरपूर टेंशन है, जहां प्रजनन दर अब 1.42 रह गई है और अब वहां रात में लाइट इंटरनेट बंद करने की योजना बनाई गई है। सरकार लोगों को बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। इसी तरह इटली में जनसंख्या वृद्धि दर 1.24 है और वहां इस विषय को लेकर नेशनल इमरजेंसी के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि जर्मनी में प्रजनन दर बढ़ाने के लिए हर बच्चे के जन्म पर 250 यूरो प्रति माह दिए जाने का ऐलान किया गया है। वैसे ताइवान इस मामले में पहले नंबर पर है, जहां जनसंख्या वृद्धि दर 1.11 है और भविष्य में भारत इस स्थिति में ना पहुंचे, इसीलिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसका अलार्म बजाया है।